नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे दिलीप सिंह यादव से और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी के बारे में। आपको बता दें, उदयपुर के रहने वाले दिलीप सिंह छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने 2006 में 40 स्टूडेंट्स के एक छोटे से बैच के साथ द सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता इंस्टीट्यूट बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, द सक्सेस पॉइंट सहारा बना है ऐसे हजारों ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पर विराम लगा दिया था। ऐसे तमाम छात्रों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने का सराहनीय काम दिलीप सिंह यादव ने अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बखूबी किया है। ये आज भी अपने इसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और अपने इस काम को अनवरत जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें, अब तक संस्थान के कई ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ने एक बार पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छी शिक्षा हासिल कर ऑल इंडिया में अपनी रैंक बनाई है। जी हाँ, इनमें कई ऑल इंडिया टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स और स्टेट टॉपर्स भी शामिल हैं जिन्होंने इस संस्थान का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, शिक्षा के इस क्षेत्र में बेहतर काम करने की इच्छा के साथ ये वर्तमान में उदयपुर में 4 विद्यालय भी संचालित कर रहे हैं जहां बच्चों को अफोर्डेबल फीस के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन्होंने कई नवाचारों के साथ द सक्सेस कॉलेज की स्थापना भी की है जहां छात्रों को कई अलग अलग कोर्सेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रों के भविष्य का सोचते हुए, उन्हें शिक्षा के बेहतर साधन सुलभ कराते हुए उन्हें शिक्षित करने का कार्य दिलीप सिंह यादव बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों, हम भी इनके इस प्रयास की, इनकी इस कोशिश की सराहना करते हैं। और अब आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि इन सब की शुरुआत आखिर इन्होंने कहां से की और इन सब के पीछे कौन रहे हैं इनके मुख्य प्रेरणा स्रोत। आइए दोस्तों, सुनते हैं द सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर की सफलता की ये कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम दिलीप सिंह यादव है और मैं हमारे उदयपुर शहर में 2006 से द सक्सेस पॉइंट, जो कि अपने आप में उन विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा संस्थान है जो शिक्षा से वंचित हैं या ड्रॉप आउट्स आप कह सकते हैं उन्हें, किसी भी कारण से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके लिए हम 2006 में द सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट उदयपुर शहर में लेकर के आए। और इस संस्थान के माध्यम से हमने उन सभी बच्चों को इस इंस्टीट्यूट से जोड़ा जो किसी अपने निजी कारणों से ड्रॉप आउट हो रहे थे, और उनको जोड़ने के इस क्रम में हमने इस संस्थान के साथ उनको जोड़ने के बाद उनकी नियमित क्लासेस और उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे क्या उनका रहे ताकि वो अच्छे से अपना सारा सब कुछ समय पर कर लें और उनके समय की बचत हो जाए, और जो शिक्षा की मुख्य धारा से वो अलग हो रहे थे वो पुनः मुख्य शिक्षा धारा में जुड़ जाएं। इस विजन के साथ में हमने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, द सक्सेस पॉइंट को, जो कि अनवरत हम आज तक इस काम को कर रहे हैं। लगभग अब तक हमारे 20,000 से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं और समय समय पर यहाँ के विद्यार्थियों ने, जो कि ड्रॉप आउट थे, आप बहुत इस चीज को जान करके, इस बात को जान करके बहुत हैरान होंगे कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने भी अलग अलग बोर्ड में ऑल इंडिया टॉप किया है। हमारे संस्थान से ऑल इंडिया टॉपर, स्टेट टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी समय समय पर रहे हैं और उन सब ने हमारे संस्थान को भी गौरवान्वित किया है और इस मिथक को भी तोड़ा है कि एक बार यदि अगर हम शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं तो पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में आना असंभव होता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने इन बेहतरीन रिजल्ट्स की बदौलत इस मिथक को भी तोड़ा है और ये जर्नी हमारी लगातार जारी है। द सक्सेस पॉइंट के साथ साथ में अब हमारे उदयपुर शहर में
4 विद्यालय भी हम लोग संचालित कर रहे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और हम उदयपुर की विभिन्न विभिन्न लोकेशंस में इन स्कूल्स को चला रहे हैं, जो कि जिसमें से 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक सेकेंडरी स्कूल है, एक अपर प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पर भी हम लोग बच्चों के साथ में वहाँ हमने एक देखा कि बच्चे अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है अभिभावकों के लिए, ये मैनेज करना कि बच्चों को कैसे उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए और अपनी अफोर्डेबल कंडीशन में दी जाए, इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम उदयपुर शहर में स्कूल्स लेकर के आए। हमारे स्कूल्स में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा अफोर्डेबल फीस के साथ हम लोग उनको दे रहे हैं, और जिससे कई बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे हमारे स्कूलों से लाभान्वित हैं। और ये क्रम हमारा अनवरत निरंतर जारी है। और अभी हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन को भी लाए हैं। डिस्टेंस की यूनिवर्सिटीज़, बच्चे स्कूल कंप्लीट करने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने नौकरी की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से या व्यापार की वजह से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। उनके लिए हमने द सक्सेस कॉलेज के रूप में डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर भी स्टार्ट किया है। विभिन्न यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने उस कॉलेज को जोड़ करके उन बच्चों को विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज यहाँ उदयपुर शहर में उपलब्ध कराए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे हायर स्टडीज़ में भी अब अपना मुकाम हासिल कर सक रहे हैं। और यही अभी हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ में हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखें और उनको उच्च गुणवत्ता युक्त बेटर एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कराएं। हमारे द सक्सेस पॉइंट में मेरे साथ मेरे छोटे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर महेंद्र सिंह, एडवोकेट विक्रम सिंह और पूरी टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो कि सक्सेस पॉइंट का पूरा काम देखती है। और स्कूल में हमारे पास में मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमारी डायनेमिक प्रिंसिपल मोना पालीवाल, स्वामी विवेकानंद की हमारी डायनेमिक प्रिंसिपल श्रीमती प्रतिभा कावड़िया, और रॉयल स्कूल की हमारी प्रिंसिपल मंजू शर्मा, प्रयास पब्लिक स्कूल की हमारी प्रिंसिपल आशा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी पूरी टीम हमारे सभी विभिन्न संस्थानों में बेहतर हम लोग बच्चों के उत्कृष्ट परिणामों के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारी ये जो टीम है, यही टीम हमारे इस विजन को इतनी जल्दी जो है सफलता का मुकाम दे पाई है। हमारे सक्सेस पॉइंट की एक स्टूडेंट शगुफ्ता लुकमानी, जिसको MHRD मिनिस्टर ने 2018 में ऑल इंडिया NIOS बोर्ड टॉप करने पर सम्मानित किया। हमारे संस्थान के प्रधानाचार्यों को, हमारी टीम के सदस्यों को, मुझे समय समय पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से, समाचार पत्रों की ओर से, न्यूज चैनल्स की ओर से और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हमें सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी मेहनत को, हमारे काम को सोसाइटी ने सराहा और हमें वो अवसर प्रदान किया कि हम उन्हें सर्व कर सकें, और हमें प्रोत्साहित भी किया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं सोसाइटी को कि उन्होंने समय समय पर हमें प्रोत्साहित किया। मैं बाय बर्थ उदयपुर से ही हूं और उदयपुर में ही मेरा जन्म हुआ, मेरी स्कूली शिक्षा भी यहीं हुई। मेरे स्कूल रहे हैं सरस्वती निकेतन और गुरु नानक पब्लिक स्कूल, जहां से मैंने स्कूली शिक्षा हासिल की। स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद मेरा कॉलेज एजुकेशन भी यहीं हुआ है। CTI इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद में मैंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, और तब से फिर उसके बाद की पढ़ाई जो है मेरी और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से हुई। मैंने LLB किया है और सोशल वर्क में मैंने MSW किया है, MBA HR किया है। LLB का भी मैं मोहल्ला सुखड़े यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी मेरा PhD राजस्थान विद्यापीठ से चल रहा है, और मैंने MA इन एजुकेशन किया है, और भी कई सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज मैंने किए हैं। और मुझे पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना दोनों बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है। किसी न किसी कोर्स में मैं हमेशा एनरोल्ड रहता हूँ। और मेरी पसंद की यदि बात करें तो मुझे ऐसे कुछ पुराने गाने सुनना पसंद है, और मेरा नियमित फोकस जो है वो अपने हेल्थ पर रहता है। मुझे संतुलित बैलेंस डाइट लेना पसंद है, और सुबह की मॉर्निंग वॉक में मिस नहीं करता हूँ। और ये कुछ मेरे अपनी निजी जानकारियां हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। सफलता सभी चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए जो एक मुख्य चीज जो मुझे लगती है, निरंतर प्रयास। जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सोचा हुआ काम पूरा होगा। हमें चाहे वो हमारा विजन हो या हमारा कोई गोल हो या हमारा कोई छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई
संकल्प हो, उस संकल्प की सिद्धि निरंतर प्रयास से ही संभव है। सफलता निरंतर प्रयास पर निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा भी है कि यदि अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक विचार ले लो, उसी विचार को सोचो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशी, स्नायु को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी ने निरंतरता से कार्य करने को ही फोकस किया है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हम निरंतर किसी काम में लगे रहेंगे तो हम निश्चित सफल होंगे। जीवन में यदि आदर्श की बात करें तो मेरे माता पिता मेरे आदर्श हैं और उन्होंने ही मुझे जीवन में निरंतर अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ करने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किया है। और वो हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि आपने अगर कोई भी काम लिया है अपने हाथ में तो उसको आप पूरी शिद्दत के साथ उस काम को निभाओ और उसके साथ में न्याय करो। तो मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं और वैसे अलग अलग क्षेत्रों में मेरे को गाइड करने वाले, मेरे को अलग अलग लोग जो हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में मुझे गाइड किया है, तो मैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अभी आपके इस माध्यम से कि उन्होंने मुझे जब मुझे आवश्यकता पड़ती है, ये ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति वो मेरे लिए भेज देता है अपने रूप में, जो मुझे उस समय वो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर मार्गदर्शन जो आगे बढ़ने के लिए, अपनी निरंतरता को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, मुझे प्राप्त होता है। संघर्ष की बात करें तो संघर्ष मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। बिना संघर्ष के जीवन को जीना संभव नहीं है। विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थियों के टाइप के संघर्ष रहते हैं, व्यवसायी के जीवन में व्यवसायिक टाइप के संघर्ष रहते हैं, जब हम पारिवारिक जीवन में होते हैं तो वहाँ पारिवारिक संघर्ष रहता है। तो संघर्ष सभी को मिलता है और जो व्यक्ति संघर्ष में अपने आप को साबित करता है, सही मायने में वही स्थापित होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो। संघर्ष और जीवन का चोली दामन का साथ है, इसलिए हमें संघर्ष को संघर्ष की तरीके से नहीं, आनंद की तरीके से लेकर के और चुनौती की तरीके से लेकर के और उसका समाधान ढूंढ करके और उसका प्रॉपर समाधान ढूंढ करके हमें उसमें विजय हासिल करनी चाहिए और जिससे वो संघर्ष हमें महान बनने की ओर प्रेरित करें। और जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भी विभिन्न संघर्षों में अपने आप को साबित करके ही वो महानता हासिल की है। तो यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम भी अपने संघर्षों में आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमारे संघर्ष भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते। उपलब्धियों का जो आपका प्रश्न है, उपलब्धियों पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि उपलब्धियां हमारी मुख्य तो ये रही है कि हमने जो हमारा ये विजन है सक्सेस पॉइंट को स्टार्ट करने का, वो हमने 2006 में जब सक्सेस पॉइंट स्टार्ट किया था तो मात्र 4 से 5 बच्चों के साथ में हमने इस कार्य को स्टार्ट किया। मुख्य शिक्षा धारा में हमने बच्चों को जोड़ने का जो संकल्प किया था, आज उससे 20,000 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं और मुख्य शिक्षा धारा में अपना कई मुकाम हासिल कर चुके हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब उनमें से कोई बच्चा हमें कहता है कि साहब मैं आज डॉक्टर हूँ, आज मैं इंजीनियर हूँ, आज मैं अच्छा प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं अलग अलग फील्ड में, बहुत ऐसे फील्ड हैं जहाँ हमारे बच्चे आज हैं। तो हमें उन्हें देख करके बहुत खुशी होती है कि मुख्य शिक्षा धारा में वो उन सामान्य बच्चों की तरह जो नियमित अपना अध्ययन कर रहे थे, ये ड्रॉप आउट थे, ड्रॉप आउट होने के बाद में फिर से उनके साथ में मिल करके वो मुख्य शिक्षा धारा से जुड़े हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि तो हमारे लिए ये है कि जब आप किसी काम को आपने हाथ में लिया है और उसका रिजल्ट आप अपने आंखों के सामने आप उसका परिणाम देख रहे हैं और जो परिणाम आपने कल्पना की थी वही परिणाम आप देख रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। और इन उपलब्धियों के साथ में जब हमने विस्तार की बात सोची थी तो विस्तार में हमने स्कूल सोचे थे कि हम एक स्कूल करें, क्योंकि हम लोग 10th और 12th के बच्चों को तो यहाँ पे करते ही हैं। हमारी इच्छा थी, हमारी पूरी टीम का ऐसा था कि नहीं अपन स्कूल एजुकेशन में भी कुछ करें। तो हमने वहाँ जो स्कूल स्टैब्लिश किए, बहुत कम संख्या के साथ हमने स्कूल स्टार्ट किए थे। आज हमारे स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तो वो माता पिता का जो विश्वास हमारे ऊपर बना है, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट बिल्डिंग हम लोगों ने किया है, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हमारे स्कूलों के अपने भवन, अच्छी संख्या में बच्चे और ये सब चीजें देख करके हमें लगता है कि नहीं, ये एक हमारी उपलब्धि है। और हमारी इस मेहनत को समय समय पर, मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम हमारे स्कूल्स को, हमारे इंस्टीट्यूट को, मुझे, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को समय समय पर जो सम्मान प्राप्त होता है वो भी हमें गौरवान्वित करता है कि नहीं, हमने जो सोसाइटी के लिए किया था, हमारी सोसाइटी ने हमें रिकॉग्नाइज किया। काम के अलावा जो आपने मेरी पसंद की बात की है, तो मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है, अपने बच्चों के साथ में समय बिताना पसंद है और
कभी थोड़ा समय मिलता है तो मुझे ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर घूमना अच्छा लगता है, उसे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, जो कि मेरे मॉर्निंग वॉक में मैं अच्छे सीजन में करता भी हूँ, और ये मुझे पसंद है। नेचर के बीच में जाना, नेचर के को फील करना, ये मुझे पसंद है। हमारे देश भारत के सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि यदि अगर हम कुछ जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं, व्यावसायिक शुरुआत करना चाहते हैं, या और किसी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी शुरुआत करें, हमारे देश को कुछ ऐसा दें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र की पूरी आपको जानकारी हो, पूरा आप उसका एक, जैसे कहते हैं कि सर्वे आपके पास में रहे। और जैसे आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप को लेकर के आप पूरा अपना रूपरेखा, रणनीति सब बनाएं, और बनाने के बाद में पूरी मेहनत और लगन के साथ में आप उस काम को स्टार्ट करें। और अगर आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट यूनिक होगा तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि यूनिकनेस की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जो चीज पहले से हो रही है, जिसको पहले से किया जा रहा है, तो उसमें तो ठीक है, हम आजीविका उपार्जन तो कर ही लेंगे, हम अपने लिए तो उसमें काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम कोई यूनिक चीज लाएंगे, अगर हम कोई इस तरीके का आइडिया एक्सप्लोर करेंगे जो यूनिक है, जो पहले नहीं हुआ है, जिस पर पहले काम नहीं हुआ है, तो अगर उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तो वो हम हमारे लिए तो अच्छा करेंगे, साथ में हमारे देश को भी इससे फायदा होगा और अन्य लोगों को भी उससे फायदा होगा। मेरे देश के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि जब हम विद्या प्राप्त कर रहे होते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट लाइफ जिसको हम बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या से जो अधिकतम स्टूडेंट गुजरते हैं वो होता है कि वो अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं बना पाते और डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है जो पढ़ाई के साथ में हमें वो अचीव करने में हमें रोकती है। कि जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ बच्चे फिसड्डी होते हैं, या कुछ बच्चे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों उसमें जो मुख्य बात है वो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, कि हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारे को जो अभ्यास करना है, वो अभ्यास हमें इस बात का करना है कि हम पढ़ाई से कनेक्ट रखें। दूसरी चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं, आज बहुत अलग अलग प्रकार के साधन हैं, उन पर तो अभी अपन नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भ्रमित करती हैं, जो आपको पढ़ाई से रोकती हैं। आप स्कूल गए, स्कूल से घर आए, फिर आपने अपना खाना लिया, खाना लेने के बाद में जब आपको होमवर्क करना है या अपने स्कूल का दिया हुआ कोई चैप्टर आगे का तैयारी करना है, कुछ करना है, तो उस समय में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो वो समय आपका चला जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह नया एक दिन स्टार्ट हो जाता है, नए चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा पुराना छूट गया है वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर बनाता है। जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स के समय हमें लगता है कि नहीं, हम वो नहीं कर पाए जो हमको करना था। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि अपना डिस्ट्रैक्शन रोकें। जो आपको एक फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति ये समझना होगा कि कैसे हम इस चीज को करें कि हमारी पढ़ाई नियमित रहे और हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ चलें। छोड़ देने पर वो छूट जाएगी, और अगर हम साथ साथ चलेंगे, नियमित रूप से उसको लेंगे, तो वो आसान होगा। आज काफी बच्चे शिकायत करते हैं कि ये विषय मुझे हार्ड लगता है, ये मैं नहीं कर पाता हूँ, या ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो सब समस्याएं हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ है जो प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस तैयारी के समय में हमसे छूट गया था, जब हम फोकस नहीं कर पाए थे। तो वो तब हम नहीं समझे थे, इसलिए आज हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देर कभी भी नहीं होती है। आप अगर अभी से भी नियमित हो जाएंगे, चीजों को समय पर करेंगे, सारी चीजों को समय के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और वो सभी गोल जो आपके टीचर्स ने आपके लिए सोचे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचे हैं, और आपने स्वयं ने अपने लिए सोचे हैं, उन सबको आप अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से और व्यवस्थित रूप में आप प्राप्त कर सकेंगे। वर्क मोब बनाओ अपनी पहचान, एक मुहिम जो आपने स्टार्ट किया है, आपके सामने लाए। आपने इतनी मेहनत, आपकी पूरी टीम की इतनी मेहनत, अभी मेरे को जानकारी मिली कि 4000 से अधिक आपने स्टार्टअप करने वाले कर्मयोगियों को आपने इससे जोड़ लिया है। ये अपने आप में अमेजिंग है, और आपके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं मेरी ओर से, संस्थान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश के लिए एक इतना अच्छा उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने जाना द सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप सिंह यादव की सफलता के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।